हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल यादव अपने समय कार्य के इस दूसरे भाग में आपके साथ आपका स्वागत करता हूँ। और देखो, हमने पहले भाग में कराए थे आपको 5 सवाल और आज फिर मैं अगले 5 सवाल के साथ हाजिर हूँ। तो पहला सवाल है आपका, सवाल नंबर 6। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 15 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? तो देखो, आप समझेंगे ए की कार्य क्षमता बी से क्या है? दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बी की कार्य क्षमता अगर 1 है तो ए की क्या है? 2। यह है क्षमता का रेशियो। ठीक है, दोनों मिलकर 15 दिन में ए बी से 15 दिन कम लेता है। ए बी से 15 दिन कम लेता है। तो देखो, अगर हम समय का निकालें तो क्या आएगा? समय का उल्टा होता है। ये 2 दिन लेगा, ये 1 लेगा। मेरे अकॉर्डिंग इसने कितने कम लिए? 1। सवाल कहता है 15 दिन। मेरे अकॉर्डिंग इसने कितने दिन कम लिए थे? 1। ये कहता है 15 दिन। तो हम देखेंगे, जब इसने 2 लिए हैं तो 15 दूनी कितने हो गए इसके? 30 दिन। और इसके 1 से 15। ठीक है, अब कुल कार्य कितना हुआ? 15 और 30 का एलसीएम लूं तो आएगा 30। अब दोनों से मिला के कराना है। दोनों मिलके अपनी क्षमता 2 और 1 3 के हिसाब से 30 कार्य को करने में कितने लेंगे? 10 दिन। समझे होंगे, आशा करता हूँ। आइए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपका ये 7 है। ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? यानी कि ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा होगा? देखो, समझने की बात है, 2 लोग हैं ए और बी, इनकी क्षमताओं की बात कर रहे हैं। ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है। बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की 2 है। ये क्षमताओं का रेशियो है। समझ रहे होंगे आप बात। अब इसने कहा दोनों मिलके करेंगे। 2 और 1 3 की क्षमता के हिसाब से करेंगे और कितने दिन करना है? 21 दिन। तो ये आपका कार्य निकल रहा होगा। जब सा कि आप जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणा समय। क्षमता गुणा समय। तो 21 दिया, 63 कार्य है। अब किससे करवाना है? इसने पूछा ए अकेला, तो ए करेगा तो ये करेगा अपनी क्षमता 2 के हिसाब से। 2 दिया 6, 2 ही का नाम बचा कितना? 1। 31 से 1/2 दिन, या लिख सकते हैं आप इसे 31.5 दिन। तो समझे होंगे आप बात को। आइए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 8। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। 12 दिन में करता है। मतलब 20 कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। इन्होंने कहा ए जो है कार्य का 2/5 भाग करने में 12 दिन लेता है। 2 ही करना, 2 और 2 छक्का 12, 5 30। ए करेगा पूरा कार्य 30 दिन में। अब आते हैं बी के पास, और बी करता है भैया 3/4 भाग 15 दिन में। तो 3 ही का 3 और 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20। तो बी पूरा कार्य करेगा 20 दिन में और ए कर रहा है 30 दिन में। अब मुझे 30 और 20 का एलसीएम ले लो तो कितना आएगा? 60। 30 और 20 का एलसीएम 60। 30 से 60 को भाग करूं तो ए की कार्य क्षमता 2 और 20 से 60 को भाग करूं बी की कार्य क्षमता 3। अब दोनों मिलके कर रहे होंगे 3 और 2 5 के हिसाब से। कितने लगेंगे? 12। 5 ही का ना 5 बचा 1, 5 दूनी 10। तो समझे होंगे आप मेरी बात को। दोबारा समझ लो। देखो, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, 2 छक्का 12 और 5 छंग 23। ए पूरा कार्य 30 दिन में कर सकता है। बी 3/4, 3 ही का 3, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। ए 20 दिन, बी 20 दिन में करता है। तो 30 20 का एलसीएम ले लो 60। 30 से 2 बार, 20 से 3 बार, 2 3 मिलके 5 के हिसाब से करा दिया 12 दिन। आइए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। ए और बी एक कार्य को क्रम से 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए पहले प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यानी कि बारी बारी वाला सवाल है।
देखो इसका सिस्टम ये होता है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए करता है भैया 7 दिन में और बी कर सकता है 8 दिन में। 7 अट्ठे 56 एलसीएम ले लिया, इसकी कार्य क्षमता 8 आ जाती है, इसकी कार्य क्षमता 7 आ जाती है। अब क्षमता बराबर क्या होता है जानते होंगे आप, क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। अब देखो बारी बारी की बात यह है कि दोनों लोग कर रहे हैं, पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, फिर तीसरे दिन ए आता है, चौथे दिन बी आता है। यही क्रम चलता रहेगा इनका। ए और बी का 2 दिन का कार्य कितना हुआ ये चेक कर लेता हूं। ए और बी का 2 दिन का कार्य, ए और बी का 2 दिन का कार्य। देखो ए ने पहले दिन 8 करा और बी ने दूसरे दिन आके 7 करा, टोटल कार्य 15 हो गया। ए और बी ने मिलकर 2 दिन में कार्य 15 कर दिया। इस 15 को मुझे समीप लाना है कुल कार्य के। 15 चौका 60 ज्यादा हो गया, 15 तिया 45, तो मैं यहाँ 3 से गुणा करूँ, तो दिन में भी 3 से गुणा करूँ। ए प्लस बी का 3 दूनी 6 दिन का कार्य, 6 दिन का कार्य, 15 तिया 45 आ जाता है। अब मेरे पास कार्य कितना था 56, 56 में से मैंने 45 करवा दिया, तो कितना बचा 56 माइनस 45, 11 कार्य बचा है। 6 दिन कार्य हो गया और विषम दिनों में कौन कर रहा था, पहले दिन में ए कर रहा है, तीसरे में ए कर रहा है, 5वें में ए कर रहा है और 7वें में भी ए करेगा, और एक की कार्य क्षमता 8, तो 11 में से उसने 8 कर दिया। अब बचा कितना 3 कार्य को कौन करेगा, अब बी करेगा, और 3 भी नहीं है कार्य, मतलब एक दिन भी पूरा नहीं चलेगा। तो हमें बताया कि समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। तो ये 3 कार्य 7 के हिसाब से करा, 3 बटे 7 दिन ही आ गई, क्योंकि एक बार ही भाग देंगे। अब हमें बताना है कुल समय कितना है। कुल समय देखो, कुल समय कितना हुआ 6 दिन ये वाली प्लस 1 दिन ये वाला 8 कार्य करने का, प्लस 3 बटे 7। तो इस तरह जोड़ लेते हैं हम, 6 और 1 7 प्लस 3 बटे 7, और कहीं ऐसा लिखा है तो सीधा लिख सकते हैं 7 सही 3 बटे 7 दिन। समझे होंगे आप मेरी बात को। कहीं आप ऐसे लिखा है तो सीधा वापसी कर सकते हैं 7 प्लस 3 बटे 7। तो बारी बारी वाली कंडीशन में यही होता है। देखो समझ लो, एक बार और बता देता हूँ कि भैया ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य करा लो। ए जो 1 दिन में करता है 7 अट्ठे 56 8 क्षमता है, 8 करता है। बी दूसरे दिन आता है 8 सत्ते 56 7 क्षमता है, तो दोनों ने मिला के 2 दिन में 15 कर दिया। इस 15 को इस 56 के समीप लाना है, तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, ज्यादा करना नहीं है, कम रह जाए कोई दिक्कत नहीं। तो 15 तिया 45, अब जितने से वहां गुणा किए इतने से यही करेंगे, तो 2 तिया 6 दिन का कार्य 45 हो गया। अब 45 को 56 में से घटा दो, 11 कार्य बचा हुआ है। अब 6 के बाद में 7वें दिन किसका नंबर है, ए का, और ए करता है 8, तो 1 दिन में इसने 8 कर दिया, 6 और 1 7 दिन में, मतलब 8 कर दिया। बचा कितना, 11 में से 8 निकल के 3। अब 3 को करने के लिए 8वें दिन में किसका नंबर है, मतलब 8वें दिन कार्य समाप्त हुआ है, लेकिन 8 दिन पूरा नहीं चला है। अगर आपसे पूछता कितने में कौन से दिन समाप्त हुआ है, तो 8वें दिन समाप्त हुआ है। तो 7 से भाग करी तो भाग नहीं आती, 3 बटे 7 ही आ गया। मैंने कहा कुल कार्य 6 दिन पहले 1 बाद में लगा और 3 बटे 7, तो जोड़ा कितना हो गया 7 से 3 बटे 7। आइए तो बढ़ते हैं देखो आज के लास्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 है हमारा ये अकेला किसी कार्य को 16 घंटे में कर सकता है, बी अकेला इसे 20 घंटे में कर सकता है, और सी अकेला 24 घंटे में समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर इसे समाप्त किया और इसकी कुल मजदूरी 777 रुपए थी। तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है। तो देखो चलते हैं, जो पैसा बढ़ता है वो बढ़ता है, 3 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो ये नहीं कि सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। जैसी इसकी क्षमता होगी पैसा पैसा मिलेगा, जो काम ज्यादा करेगा उसे ज्यादा मिलेगा, जो कम करेगा उसे कम मिलेगा। अब 3 लोग हैं हमारे, ए बी और सी। ए करता है भाई साहब 16 दिन में, और बी करता था 20 दिन में, और सी करता था 24 दिन में। 16 20 24 का मैं एलसीएम ले लूं, क्या आएगा। देखो एलसीएम लेना आता है आप लोगों से, नहीं आता हो तो बता देता हूं एक बात, और इसमें क्या कॉमन होगा। देखो 16 20, अच्छा दिखाई दे रहा होगा यहाँ, देखो यहाँ दिखा 16 20 24, इस तरह 4 कॉमन ले लेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24। अब यह 2 कॉमन हो जाएगा, 2 दूनी 4 5 ऐसे ही, 2 तिया 6, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 तिया 240। इस तरह से आप एलसीएम ले लेंगे। देखो 16 से भाग करोगे तो 16 ही करना 16,
बचे 8, 16 पंजे 80, 15 आती है इसकी क्षमता। 20 से भाग करोगे, 20 सी करना 20, 50 4, 20 दूनी 40, 24 से भाग करोगे 10 बार। इस तरह से इनकी क्षमताएं निकल गई 15, 12, 10। ये 15 कार्य करता है, 15 रुपए लेगा, कहीं 37 रुपए होंगे, 15, 12 जोड़ के 27, 10, 37 रुपए होंगे, तो उसमें से इसके 15 होंगे, इसके 12 होंगे, इसके 10 होंगे। टोटल मिला के क्षमता मेरी क्या बैठ रही है 37, जो बता रहा है 777 रुपए को, 777। तो वो 37 का पारा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, 37 के 111 होते हैं, 111 के गुणांक में ये रखा है। तो 37 ही करना 37 और 37 दूनी 74, बचे कितने आपके 3, फिर 37 ही करना 37, 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ गई। अब ए की क्षमता क्या थी 15, तो 15 गुणा 21, बी की क्षमता क्या थी 12, 12 गुणा 21, सी की क्षमता क्या थी 10, 10 गुणा 21। अब 21 ढाई तो हो गए 210, 12 करा 12, हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, इसके 252 आए। अब गुणा कर लो, 15 ही करा 15, हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31। तो इसके जो भाग है, पहले वाले को 315 मिला, दूसरे वाले को 252, तीसरे वाले को 210। तो मेरी बात समझे होंगे आप। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भेजें और ऐड पूरा देखें, बस यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।